क्या आपने कभी सोचा है, जब इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, तब सबसे पहले क्या था? ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी और न कोई मनुष्य। तो फिर वह कौन सी शक्ति थी जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ओम के रूप में अनुभव किया? कहा जाता है कि ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि परम सत्य का प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ओम शब्द आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? और इसके 3 अक्षर अ, उ और म का क्या रहस्य है? आज की कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में। अगर आपको सनातन धर्म, भगवान की कथाएं, पुराणों के रहस्य और हमारे शास्त्रों में छिपे अद्भुत ज्ञान को जानना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं ओम की उत्पत्ति का रहस्य। हम अक्सर पूजा शुरू करते हैं और उस समय कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ओम को केवल किसी मंत्र की शुरुआत में लगाया जाने वाला शब्द समझना अधूरा है। उपनिषदों में ओम को अत्यंत गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ा गया है। विशेष रूप से मांडुक्य उपनिषद ओम को आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व के चिंतन का आधार बनाता है। यानी हमारे ऋषियों के लिए ओम केवल उच्चारण नहीं था, यह अस्तित्व को समझने का एक माध्यम था। ओम के 3 अक्षरों का रहस्य। ओम को सामान्य रूप से अ, उ, म के रूप में समझाया जाता है। मांडुक्य उपनिषद इन 3 ध्वनियों को चेतना की 3 अवस्था से जोड़ता है। अ का मतलब जागृत अवस्था, जब हम बाहरी संसार को अनुभव करते हैं। उ का मतलब स्वप्न अवस्था, जब हमारा मन स्वप्नों की दुनिया में प्रवेश करता है। म का मतलब सुषुप्ति अवस्था, जब हम गहरी नींद में होते हैं और बाहरी संसार का अनुभव नहीं रहता। और फिर आता है वह मौन। ओम के उच्चारण के बाद जो शांति बचती है, उपनिषद उसे चेतना की 4थी अवस्था से जोड़ता है। यानी ओम का रहस्य केवल आवाज में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले मौन में भी छिपा है। क्या ओम सचमुच ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड की पहली आवाज ओम थी। एक वैज्ञानिक रूप में भी सिद्ध होता है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ओम को ब्रह्म, आत्मा और समस्त अस्तित्व के प्रतीक के रूप में देखा गया है। प्राचीन वैदिक और उपनिषदिक साहित्य में ओम का प्रयोग पवित्र उच्चारण, वैदिक पाठ और ध्यान से जुड़ा हुआ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव में लोग इसे ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक मानते हैं। ओम का अर्थ इतना गहरा क्यों माना जाता है? मांडुक्य उपनिषद का संदेश है कि जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, उस संपूर्ण अस्तित्व को ओम के माध्यम से
समझा जा सकता है। इसलिए ओम को केवल बोलने की चीज नहीं बल्कि ध्यान का विषय माना गया है। संस्कृत परंपरा में ओम के अर्थ और व्युत्पत्ति को लेकर अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति को एक ही सरल शब्दार्थ से तय करना उचित नहीं है। ओम और भगवान का संबंध बताते हैं कि हिंदू परंपराओं में ओम को विभिन्न देवताओं और सृष्टि के सिद्धांतों से भी जोड़ा गया है। कई धार्मिक व्याख्याओं में अ का मतलब सृष्टि, उ का मतलब पालन और म का मतलब संहार के प्रतीक के रूप में समझाया गया है। इस दृष्टि से ओम हमें याद दिलाता है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका परिवर्तन भी होगा। अंततः सब कुछ उसी परम सत्य में विलीन होगा। ओम का सबसे बड़ा रहस्य शायद उसका उच्चारण नहीं बल्कि उसकी अनुभूति है। जब हम अ बोलते हैं तो ध्वनि खुलती है, ऊ में वह आगे बढ़ती है और म में जाकर जैसे भीतर समा जाती है और फिर मौन। यही मौन हमें भीतर की ओर ले जाने का प्रतीक बन जाता है। इसलिए ऋषियों ने ओम को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि ध्यान में अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम ओम बोलते हैं तो लेकिन शायद उसके अर्थ को समझने के लिए कभी रुकते नहीं। अगली बार जब आप पूजा में कहें ओम नमः शिवाय तो केवल शब्द मत बोलिए। एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर उठती ध्वनि को महसूस कीजिए और फिर उस ध्वनि के बाद आने वाले मौन को सुनने की कोशिश कीजिए। शायद यही वह क्षण है जब बाहर की दुनिया से ध्यान हटकर मन अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। ओम केवल एक अक्षर नहीं, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह परम सत्य और चेतना का एक महान प्रतीक है। अगर आपको आज का यह रहस्य अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और ऐसे ही सनातन धर्म के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।